इंजीनियरिंग का कमाल जानते हैं क्या है? ये वो शोबा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही बड़े चैलेंज के बारे में है। एक ऐसे ईंधन को काबू करना जो अंटार्कटिका की सर्दी से भी कहीं ज्यादा ठंडा हो और उसे दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक के बिल्कुल बीचों बीच महफूज रखना। अच्छा, इस चैलेंज की वुसअत का अंदाजा लगाना है ना, तो जरा इस पैमाने पर गौर करें। हम जिस फ्यूल टैंक की बात कर रहे हैं उसमें 6 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स का पानी समा सकता है। ये कोई आम सा कंटेनर नहीं, ये तो एक इंजीनियरिंग का अजूबा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े और पेचीदा टैंक की जरूरत ही क्यों पेश आई? इसका जवाब हमें मिलता है इस देवहिकल जहाज में जिसे इस टैंक ने ताकत देनी थी। ये एक तैरता हुआ शहर है, समझ लें। 400 मीटर लंबा, यानी 4 फुटबॉल के मैदानों जितना, और इसका अपना वजन 7 एफिल टावर्स के बराबर है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हो तो आपको तवानाई का एक ऐसा जरिया चाहिए जो ना सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि आप जानते हैं मुस्तकबिल के तकाजों पर भी पूरा उतरे। और यहीं से असल इंजीनियरिंग चैलेंज की शुरुआत होती है। इस जहाज का मकसद सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं था, बल्कि इसे एक साफ सुथरे ईंधन पर चलाना था। और इसी मिशन के दिल में छुपा था -162 डिग्री सेल्सियस का मसला। तो ये जहाज चलता है LNG पर, यानी माया कुदरती गैस। अब ये क्या चीज़ है? दरअसल कुदरती गैस को -162 डिग्री तक ठंडा करके माया बना दिया जाता है। इसका फायदा? ये अपनी असल गैसी हालत से 600 गुना कम जगह घेरती है। लेकिन मसला, इसे हर वक्त हर लम्हा उसी दर्जा हरारत पर रखना पड़ता है। तो इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, एक मुतहर्रिक हर वक्त हरकत करते हुए फौलादी पहाड़ के अंदर एक ऐसे माए को कैसे महफूज रखा जाए जो जरा सी भी गर्मी मिलने पर फैलकर तबाही मचा सकता है। यहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अगर दर्जा हरारत सिर्फ चंद डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाता तो माया गैस तेजी से फैलती और इससे पैदा होने वाला दबाव जहाज को फाड़ सकता था। मतलब दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। इस मसले का हल रिवायती टैंक बनाने की सोच से बहुत आगे था। इसका जवाब था एक देवहैकल इंतहाई मौसर थर्मोस बनाना। एक ऐसा थर्मोस जिसे तैयार करने में पूरे 9 महीने लगने थे। ये तशबीह इस मंसूबे की रूह को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। मकसद सिर्फ ईंधन को रखना नहीं था, बल्कि इसे बैरूनी दुनिया की हर तरह की हरारत से मुकम्मल तौर पर अलग थलग करना था। ये 9 महीने 3 इंतहाई अहम मराहिल में तकसीम किए गए थे। सबसे पहले टैंक की दीवारों को जदीद तरीन इंसुलेटिंग मवाद की कई तहों से ढका गया। उसके बाद हर एक वेल्ड और हर एक जोड़ को इंतहाई बारीक बीनी से टेस्ट किया गया और आखिर में वो खुफिया हथियार इस्तेमाल हुआ जो इस पूरे निज़ाम की जान है, एक ख़ास किस्म की झिल्ली। लीक टेस्ट के तरीका ख़ास तौर पर बहुत दिलचस्प है। हज़ारों जोड़ों की मजबूती जांचने के लिए इंजीनियर्स ने एक बहुत ही सादा मगर शानदार टेक्निक इस्तेमाल की। हर जोड़ पर साबुन का पानी लगाया जाता और फिर उस पर एक वैक्यूम कप रख दिया जाता। अगर जरा सा भी लीक होता तो बुलबुले बन जाते और इस कमजोरी को फौरन दूर कर दिया जाता। कमाल है ना? अच्छा, अब बात करते हैं इस टैंक के सबसे अहम हिस्से की, यानी इसके अंदरूनी तह की। ये कोई आम स्टील की चादर नहीं थी, बल्कि ये तो खलाई दौर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो शदीद सर्दी के झटके को बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई थी। असल मसला ये था कि -162 डिग्री पर आम फौलाद अपनी लचक खो देता है और शीशे की तरह टूटने के काबिल हो जाता है। जरा सोचें, अगर ईंधन का टैंक इस तरह टूट जाए तो क्या होगा? नतीजा सोचना भी मुश्किल है। उसका हल एक ऐसे डिज़ाइन में मिला जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है। एक खास धात से बनी सिर्फ 1.2 मिलीमीटर मोटी झिल्ली जिसकी सतह लहराती या आप कह लें वेवी थी। ये लहरें इसे शदीद ठंडक में सुकड़ने और दर्जा हरारत बदलने पर फैलने की जगह देती हैं, बिल्कुल एक अकॉर्डियन की तरह। ये झिल्ली अपने आप में कमाल है। कागज से थोड़ी ही ज्यादा मोटी, लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी की जड़ें खलाई तहकीक से जुड़ी हैं। खलाई जहाज़ों को खला की शदीद सर्दी से बचाने के लिए भी इसी तरह के मवाद इस्तेमाल होते हैं। तो 9 महीनों की अनथक मेहनत के बाद जब दुनिया का सबसे बड़ा थर्मोस तैयार हो गया तो वक्त आया इसे जहाज के दिल यानी उसके इंजन से जोड़ने का। ये टैंक जिस इंजन को ईंधन देता है वो 85,000 हॉर्स पावर की बेपनाह ताकत पैदा करता है। इतनी ज्यादा ताकत पैदा करने वाले इंजन को मुसलसल और महफूज ईंधन की फराहमी, यही तो इस टैंक का बुनियादी मकसद था। और ये कोई मामूली इंजन नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस इंजन है जिसका साइज 6 मंजिला इमारत जितना बड़ा है। और हमारा ये देवहाइकल थर्मोस ही इस देवहाइकल इंजन की जिंदगी है।
तो इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ एक टेक्निकी मसला हल करने की कहानी नहीं है, बल्कि इस कामयाबी ने मुस्तकबिल के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस टेक्नोलॉजी के बदौलत जहाजरानी बहुत ज़्यादा माहौल दोस्त हो गई है। LNG के इस्तेमाल से सल्फर के अखराज में 99%, फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाले ज़र्रात में 91% और कार्बन डाइऑक्साइड में 20% तक कमी आती है। ये बहुत बड़ी बात है। लिहाजा अहम नुक्ता यह है कि ये कामयाबी सिर्फ एक जहाज तक महदूद नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक सबूत कि बड़े पैमाने पर आलमी तिजारत साफ तवानाई के साथ भी मुमकिन है। जब इंसानी अज़्म और जहानत मिल जाएं, तो मनफी 162 डिग्री जैसे चैलेंजेस भी काबू में आ जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज इंजीनियरिंग समंदर पर मौजूद फौलाद के पहाड़ को साफ तवानाई से चला सकती है, तो कल वो कौन सी नई सरहद अबूर करेगी?